फोन का नेट तो चल ही जाएगा मुझे लग रहा है। लिंक दूं लिंक? आ रही लिंक की ऑप्शन? यहाँ पे सेशन करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, होप सो कि आप लोगों को जो सेशन का लिंक था वो मिला होगा। यूट्यूब पर सेशन था आज अपना, काफी सारे पार्टनर्स यहाँ पर आई थिंक डिफरेंट टीम से भी होंगे। तो लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम यूट्यूब पर तो सेशन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, बट हम सेशन छोड़ना नहीं चाहते, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि यार हमें सेशन नहीं करना है, हम करना चाहते हैं सेशन। तो हमने सोचा कि चलो इंस्टा पर लाइव आया जाए। देखिए ये एंटरप्रेन्योर माइंड है, सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेता है। हाँ जी, सेशन बीच में रुक गया था, आई नो दैट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि आप लोग यहाँ पर देखो, सेशन अटेंड करना है, मेन हमने नॉलेज लेनी है, कहीं से भी मिल जाए, या तो यूट्यूब के लिंक से मिल जाए या तो इंस्टाग्राम से मिल जाए, है ना। तो वहां पर भी मैंने देना था, यहाँ पर भी मैंने देना, सो आई एम हियर। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जैसे कि सेशन की जो साइट है वो चेंज हो चुकी है, टोटली चेंज हो चुका है। हम लोग यूट्यूब पर कर रहे थे, राइट नाउ हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। तो आप यहाँ से लिंक को कॉपी करके, या फिर अजहर सर ने अभी लिंक के ग्रुप के अंदर लिंक्स जो है वो प्रमोट करे हैं, तो आप प्लीज आप सभी के सभी वहां से लिंक उठाकर अपने टीम्स को दीजिए, अपनी डाउनलाइंस को दीजिए जो नहीं आ पाए हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो ऐसा ही लग रहा होगा कि यार सेशन कैंसिल हो गया, चलो कुछ करते हैं, वहीं यूट्यूब के नीचे मुझे लग रहा है कोई वीडियो या मूवी देखना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो वो चीजें हमने नहीं करनी है। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, एक अच्छे एफबीओ की तरह हम लोग यहाँ पर इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो आप प्लीज जो है वो लिंक सबको दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर, मैं ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, आपका कोई डाउनलाइन रह जाएगा तो प्लीज आप उन लोगों को जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज जो है मैं इसको अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर क्वेश्चनिंग कोई नहीं होगी कि मुझे कितना टाइम हुआ है, मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगी। आप जो भी यहाँ पर पूछेंगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, यहाँ पर स्ट्रेट ट्रेनिंग चलने वाली है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देखिए फॉरएवर लिविंग में मैंने लास्ट ईयर जो है वो 1500, चलो शुरू से शुरू करते हैं यार, है ना। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। बेसिकली आप इंस्टाग्राम के ऊपर आए तो यहाँ पर आपको मेरा नाम दिख ही गया होगा। मैं लास्ट 6 ईयर से इस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कर रही हूँ एज अ सीनियर मैनेजर लेवल। मैंने भी इसको 0 से स्टार्ट किया था। 0 मतलब 0, नथिंग, कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड था या कुछ भी था। जो मुझे जानते हैं पर्सनली उन्हें पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, या फिर मैं एजुकेशन में कैसी थी, या फिर हमारा जो भी है सोशल लाइफ कैसी रही है ना। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एज वेल। जैसे यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, बट सबका ड्रीम क्या है, सेम, यार लाइफ में कुछ करना है, यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर। तो सेम एज इट इज मैं भी अपना एक छोटा सा सपना इस बिजनेस के अंदर लेकर आई थी, आप लोग भी लेकर आए हो। मैं यहाँ पर आपको वो 3 चीजें दोबारा रिपीट करना चाहूंगी जो मैंने आपको पहले सेशन में किया था। होप सो कि आप दोबारा डायरी और पेन के साथ रेडी होंगे। अपने खुद के 3 सवाल, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, और आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पाने के लिए काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं उसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, राइट। तो हमारे 3 सवाल आपसे होने चाहिए, खुद से होने चाहिए। मेरी लाइफ में ये 3 क्वेश्चन खुद से थे। मैं खुद से पूछती थी कि यार मैं कौन हूं, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए तो शायद मैं नहीं आई हूं यहाँ पर, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है कुछ लाइफ के अंदर। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला इन 2017। तो मेरा जो एएस लेवल है वो लगभग मैंने 2 महीने में क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया लगभग 8 से 10 महीनों के अंदर, विद अ नेवर गिव अप एटीट्यूड।
तो ये हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर हो कि आप गिव अप ना करो जिंदगी में, किसी भी मोड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ना ही आप लाइफ में गिव अप करो, ना ही आप अपने सपनों पर गिव अप करो, ना ही किसी चीज को गिव अप करो, राइट। देन अगर बात की जाए नवंबर के अंदर, जनवरी में मैंने अपना 2018 जनवरी में मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। 2018 अगस्त के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया विद 85-89 सीसी के आसपास। देन मैंने 150 प्लस सीसी के ऊपर अपना मैनेजर लेवल हिट किया इन नवंबर 2018। लगभग मेरी ज्वाइनिंग कब की है, 2017 की। तो मैं आप लोगों को सिंपल ये चीज कहना चाहूंगी कि आप जितना बड़ा सपना यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको उतना टाइम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, सीखने के लिए देना पड़ेगा। आप यहाँ पर अर्निंग का तो लेकर आओ यार माइंड में, मुझे इस प्लेटफॉर्म से इतना पैसा कमाना है जितना शायद मैंने खुद ने भी नहीं देखा जिंदगी के अंदर। लेकिन पहली चीज क्या है, लर्निंग। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी कहीं पर भी जाना चाहते हो, आपको सीखना पड़ेगा। किसी भी मुकाम पर जाना चाहते हो लाइफ में, आपको पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी। देन अगर बात की जाए, मैंने यहाँ पर कार प्लान 3 लेवल्स हैं हमारे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं तीनों ही क्वालिफायर हूँ। लास्ट सक्सेस डे के अंदर मैंने लेवल 3 की जो है वो अपनी ट्रॉफी अचीव की थी, रिसीव की है इवन। देन अगर बात की जाए, लास्ट ईयर मेरा 1500 सीसी के ऊपर ग्लोबल रैली हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसे नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन इस साल मैंने 2500 सीसी प्लस मैंने अपना ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया है। और हम लोग बाली का टूर जा रहे हैं। ना जाने का रीजन ये था वहां पर, क्योंकि हमारा बेबी जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, वो एयर ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था उस टाइम पर, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। देन अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, कल ग्रुप के अंदर एक अचीवमेंट आई थी, ग्रुप वॉल्यूम है ना, टॉप 10 ग्रुप वॉल्यूम्स के अंदर टॉप 9 के ऊपर मेरा नाम था। और ये बहुत जल्दी नंबर 1 पर भी होगा, राइट। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। फॉरएवर हमें क्या क्या देता है, फॉरएवर हमें बहुत कुछ देता है, जो भी आप चाहो अपनी जिंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इस लेवल पर आऊंगी, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको नॉर्मल चीजें बताऊं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पर ऐसे कोई सपने देखने का राइट है, लेकिन हाँ उसे पूरा करेंगे ऐसी कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आप भी सपने देखते होंगे, यार मैं अपने बर्थडे पर यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन जो बैक सपोर्ट एक्चुअल होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हम कुछ कोई बिरलास के फैमिली से नहीं बिलोंग कर रहे, या हम जिस सिटी और स्टेट में रह रहे हैं, हमारे घर वालों के कोई 40-50 शोरूम्स नहीं है कि हम जिस चीज के ऊपर हाथ रखेंगे वो हमारा होगा। मैं तो ऐसी फैमिली से नहीं थी, सीरियसली बताऊं तो मेरा यही ड्रीम था कि यार मैं कुछ करूं लाइफ के अंदर। मैं आप लोगों को ना अपना रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई थिंक मैं 7th 8th में होंगी, और लाइक है ना, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता होगा लाइफ में। जब हम स्कूलिंग के अंदर होते हैं उस टाइम भी लगता होगा, तो मुझे भी डर लगता था। मुझे पता किससे लगता था, सब्जेक्ट्स की बात करें, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। मेरा इतना पुअर मैथ्स था, तो मैं ना बचपन से ही बोलना शुरू कर दी थी। आई थिंक मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में होंगी, मैंने अपने पापा को बोलना शुरू कर दिया था कि पापा मैं ना मैथ्स नहीं लूंगी, अगली क्लास में आकर मैं मैथ्स नहीं लूंगी। तो मेरे पापा ने एक ही चीज बोलते थे, बेटा अभी ये आगे तक जाएगा, और मैथ्स आपको हर चीज में हेल्प करता है, हर चीज में। और मैं हमेशा बोलती थी एक चीज कि मुझे मैथ्स नहीं लेना, मुझे बिजनेस विमेन बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जहां पर मैथ्स लगे ही ना। तो ना वहां से फिर पापा का एक जवाब आता था कि वहां पर कैलकुलेशन कैसे करेगी, मैथ तो आना चाहिए। तो ना लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो चीज आपको डराती है ना, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। और मैंने सीरियसली कहा, मैंने 10th तक इतनी मुश्किल से मैथ झेला है ना, वो साइन कॉस थीटा अंडर रूट स्क्वायर रूट मुझे बिल्कुल आज भी समझ नहीं आते हैं। मैं लिटरली अपनी क्लास में एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जो मैथ्स का रट्टा मार के जाती थी। आप लोगों ने इंग्लिश का रट्टा मारा होगा, आपने सोशल साइंस का, आपने हिस्ट्री का, आपने पंजाबी का, हिंदी का, लेकिन मैथ्स का मैंने मैथ्स लर्न किया है, सीखा नहीं है, मैंने मैथ्स लर्न किया एक्चुअल में। ये स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर इंटू 2 करके 4 ही लिखना है, और पेपर में वो डिजिट चेंज हो जाते थे तो मैं सेम डिजिट वही उतार आती थी, लेकिन लिखकर वो आती थी जो मैंने याद ही किया होता था। तो आप यहाँ से यार कैलकुलेशन लगा लो कि हम किस लेवल के हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका माइंड कैसा है, मैटर करता है आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, सीरियसली बताऊं। और मैंने अभी हाल ही में हम एक टूर पर गए थे, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, हमारा एक बेबी है,
कबीर, तो हम उसको वो लाइफस्टाइल देना चाहते हैं जो हमने कभी इंजॉय नहीं करा। वो कभी बड़ा हो, उसका इंस्टाग्राम वो खोले, खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट खोले वो खुद का, तो वो देखे कि यार मेरी फैमिली ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने वो चीजें मुझे बचपन में करवा दी हैं, है ना, जिसका शायद लोग ड्रीम भी नहीं करते हैं। अभी हाल ही में हम एक क्रूज टूर को हम इंजॉय करके आए हैं। मैं आपको सीरियसली उसका एक्सपीरियंस बताती हूँ। बताने का मेन रीजन क्या है कि आप लोग भी जाओ। इवन उसके ऊपर तो हमने एक रखा भी है ना, अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे तो आप सीरियसली क्रूज टूर को आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो आप क्वालिफाई अगर करोगे तो वो मैं इन द एंड आपको बताऊंगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जिस क्रूज के ऊपर हम गए थे, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। टाइटैनिक हम सभी ने देखी होगी, हम सभी ने देखा है वहां पर कि किस तरीके से एक पूरी शिप के अंदर जो सिर्फ पानी में चल रहा है, वहां पर उसके अंदर खाना भी मिल रहा है, वहां पर रहना भी है, वहां पर अंदर मॉल भी है, वहां लिफ्ट्स भी लगी हुई है, वहां पर सब कुछ है जो आपको चाहिए, वहां पर सब कुछ है। मैंने बस वो मूवी देखी थी, कभी बचपन में देखी होगी, उसके बाद ऐसा कभी था नहीं। बस उस मूवी देखते हुए आता था यार काश कभी हम भी यहाँ पर जाएं, हम भी यहाँ पर जाएं, हमारा भी कोई ट्रिप होगा, हमारी भी फैमिली ऐसी हो कि हमें ऐसे ऐसे ट्रिप्स या हमें कोई बर्थडे गिफ्ट ऐसा कर पाए, है ना। तो हम जो अभी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो है काबिलियत हम में तो है ही है। अगर 1% मुझ में ये काबिलियत है कि मैं यहाँ तक हूं, तो 99% मुझे हेल्प किया है फॉरएवर लिविंग ने। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे 99% पुशअप मिला है पीछे से फॉरएवर लिविंग का। तो जब मैंने उस शिप के ऊपर फर्स्ट स्टेप रखा था, आई वॉज वाओ यार ये क्या चीज है। हमने वीडियोस भी अपलोड करी हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस भी अपलोड करी हैं। लाइक वो ऐसा था कि जिसको देखो तो देखते ही रहो, इतना बड़ा शिप था वो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, हमारा फर्स्ट टाइम था। वो इतना बड़ा शिप था, हम देखकर हैरान थे। वहां पर लिफ्ट्स थी, 10 फ्लोर थे उसके अंदर, वहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है। इवन वहां पर मॉल्स भी थे, छोटी छोटी शॉप्स थे, शोरूम्स थे, जहां पर आप अपना कुछ भी परचेज कर सकते हो। समुंदर से रिलेटेड चीजें थी वहां पर, अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो, टाइप ऑफ ऐसा। तो हमने वो देखा वहां पर। मैं बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा जा रहा है, इसके खाने की चीजें मुझे वहां पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो वहां पर इतनी अमेजिंग फूड की सर्विंग क्वालिटी थी कि वहां पर एक अलग से बेबी फूड कॉर्नर लगता था। हमारा 5 दिन का टूर था और मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। सीरियसली बताऊं, इतना अमेजिंग था। ये हुआ कैसे? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, ये हुआ कैसे। चलो ठीक है यार, हमने इंजॉय करा, सब कुछ कर लिया या कुछ भी है, तो ये हुआ एक सपने के साथ, एक डिसीजन के साथ, और बहुत सारे हार्डवर्क और एफर्ट्स के साथ। ये सारी चीजें वहां से जो है वो पॉसिबल हो पाई हैं। सेम प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास है, सेम चीजें आप लोगों के पास है कि आप लोग जो है हेल्प कर सकते हो अपनी और किसी और की, कि आप जो है अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे पाओ। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हो। जो एक्सपीरियंस मैंने आपको अपना क्रूज टूर का बताया, इट्स अ लिटिल एक्सपीरियंस, बिकॉज जो चीज आप आंखों से देख सकते हो ना, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। जो मैं वहां पर 5 दिन का हम लोगों ने इंजॉय किया है, वहां पर कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस एक प्रॉब्लम थी वहां पर, क्योंकि आप समुंदर के बीच में रहते हो, दिन रात आपका शिप चल रहा है, तो वहां पर नेटवर्क नहीं था। हम एक आइलैंड के ऊपर लेकर गए, लक्षद्वीप के अंदर एक अगाटी आइलैंड था। इतना ब्यूटीफुल आइलैंड था, प्लास्टिक फ्री जोन था वो, इतनी अमेजिंग नेचर थी। अभी हमारा जो ग्लोबल रैली जा रहा है वो बाली के अंदर जा रहा है, वहां पर भी बीचेस ही बीचेस मिलने वाले हैं। तो मतलब इतनी अमेजिंग थी जो टूर था वो। तो ये आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। हमने तो इंजॉय करा, लेकिन हमने एक डिसीजन बनाया वहां पर कि यार हमारा हर सिंगल एफबीओ इस टूर को जो है वो इंजॉय कर पाए। बट उसकी क्वालिफिकेशन, कहते हैं फ्री का मिला हुआ ना, फ्री का मिला हुआ हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाते उस चीज की, और मजा नहीं आता उस चीज को एंजॉय करने में। तो ना उसके लिए हमने एक छोटी सी क्वालिफिकेशन रखी है। वो क्वालिफिकेशन क्या है कि आप अपने डायरेक्ट में 12 AS एक्टिव कर लेते हो सिंगल मंथ के अंदर। आपने नोवस बनाया, आपका नोवस पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, 8 महीने पुराना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। सिंगल मंथ के अंदर आप अपने डायरेक्ट में 12 से 15 AS खड़े कर लेते हो।
एक टीम बना लेते हो अपने डायरेक्ट के साथ, डायरेक्ट डाउनलाइंस आपकी जो होंगी 15 AS आप सिंगल मंथ में कर लेते हो। अगर आप 2 महीने में करते हो तो 20 cc, लेकिन अगर आप सिंगल मंथ में अचीव करना चाहते हो तो ये 15 cc पर है, तो आप वो टूर जो है वो इंजॉय कर सकते हो। तो हमने इसकी ये क्वालिफिकेशंस रखी हैं। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो मुझे लगता है यू कैन डू, है ना। तो आप अच्छे तरीके से जो है इसको इंजॉय कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। अब बाकी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फॉरएवर लिविंग के अंदर आप कैसे, देखो मैं आपको ना कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या नहीं करना है। आपको पहली बात तो अपने आप का जो पॉजिटिव जोन है, हर किसी के अंदर एक पॉजिटिव जोन होता है, अपने आप के पॉजिटिव जोन को खत्म नहीं करना है। ये कैसे खत्म होता है, जब आप नेगेटिव लोगों की बातों में आने लग जाते हो, नेगेटिव लोगों की सुनने लग जाते हो, तो आपकी जो अपनी अंदर की पॉजिटिविटी है ना वो खत्म हो जाती है। आपके अंदर की पॉजिटिविटी, हमने अपने अंदर की पॉजिटिविटी बिल्कुल भी खत्म नहीं करनी है। हमने हमेशा एक्टिव रहना है, हमने हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर। बिकॉज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपके अलावा आपके सपनों को पूरा कर पाए। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मुझे ना एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर लोगों का माइंडसेट होता है यार मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, यार मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट पढ़ रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, कि भाई मैं 1 भी रुपया नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, मुझसे इन्वेस्टमेंट की उम्मीद मत रखना। ब्रदर हमें नहीं है, या कोई भी यहाँ पर अगर ऐसे माइंडसेट के साथ है, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है आपसे कि आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज अगर हम कहीं पर कुछ भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं, ना कि सामने वालों के लिए। मैंने अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो मैंने फॉरएवर लिविंग के ऊपर एहसान नहीं करा। फॉरएवर लिविंग का मुझ पे एहसान है कि ये मेरी जिंदगी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर हूं, अगर मैंने ये जितनी अचीवमेंट यहाँ पर करी है मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो फॉरएवर लिविंग का एहसान है मुझ पर। मेरा एहसान नहीं है कि मैं फॉरएवर लिविंग कर रही हूँ, लक्ष्मी शर्मा फॉरएवर लिविंग कर रही है। मैं नहीं भी करूंगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉरएवर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यही माइंडसेट लेकर आती, बिकॉज आपको क्या लगता है फ्री में कुछ मिलेगा यार हमें? अगर आप बोलना नहीं चाहिए बट मैं एज ए एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हम भिखारी भी बनने का एक प्रोफेशन चूज करेंगे ना तो कटोरा खरीदने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पर भी हमें इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा। 50-100 की रुपए की प्लेट आएगी या फिर कुछ भी करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टिंग है ना। चाहे आप कहीं पर 2 रुपए की करो बट इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, है ना, पीके मूवी देखी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर वो जब एक पत्थर उठाता है, उसके ऊपर वो पान लगा देता है और सारी चीजें करता है, और वो कहते हैं कि लोग है ना अपने आप आएंगे। क्या करता है वो? पैसे रखता है कि नहीं रखता? ज्यादा कमाने के लिए थोड़ा लगाना पड़ता है। ये रूल है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का रूल है। और अगर आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, तो आपको अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना माइंड, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिल और जान से करनी पड़ती है कोई चीज जब हम लोग करने निकलते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि मैं अगर आपको बता रही हूँ कि मैंने लगभग 15-20 मिनट का मैंने सेशन यहाँ दिया, 23 मिनट का सेशन हम वहां कर चुके थे, और मैं आपको अपनी 6 साल की जर्नी में आपको अगर 1 घंटे में क्लियर कर दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी। मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, बहुत एफर्ट्स करे हम लोगों ने, राइट। तो सिंपल चीज है यार, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हम अपने माइंड से निकाल दें कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बहुत सारे लोगों का ना वो होता है, एक्सक्यूज होता है, सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, सर मेरे पापा की तबीयत खराब है, सर मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अभी सर ने बताया था मेरे बारे में कि लाइक मेरे फादर 2015 में नहीं थे, बाय हार्ट अटैक उनकी डेथ हो गई थी। मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा एक्सक्यूज था कि यार मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती, बट मेरे पास एक मोटिवेशन थी मेरी मदर की मुझे करना है। मेरे पास एक रीजन था कि मुझे करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना, मुझे अपने लिए कुछ करना है। मुझे एक बेचारी सी लड़की बनकर नहीं रहना कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में मैं हूं और वहीं पर मेरी शादी हो जाए और मैं हर चीज के लिए देखूं कि मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे बच्चे का डायपर मंगवाना है, मुझे बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, मुझे सरकारी हॉस्पिटल्स की लाइन लगवानी है। तो मुझे वैसा लाइफस्टाइल सीरियसली मुझे शुरू से ही नहीं चाहिए था।
मुझे जो चाहिए था आज वो है मेरी लाइफ के अंदर, जो चीजें मुझे चाहिए थी आज वो सब कुछ है मेरे पास, है ना। तो ये चीज सोचो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे फीवर हो गया, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। आप मुझे देखोगे मैं विद अ कैप कभी ट्रेनिंग नहीं देती, बट स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल की मुझे अभी रिसेंटली 2-3 दिनों से बैक में, गर्दन में, मेरे नेक में पेन होने लगा है, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द होता है, बट मैं स्टिल मैंने ये सेशन चूज करा आज करने के लिए विद अ लॉट्स ऑफ एनर्जी। मैंने आज ये सेशन करना चूज करा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे जो चाहते हैं कि यार हम अपनी जिंदगी के अंदर मैम जैसा बने, मैम से आगे जाएं, या यहाँ पर हम लोग करें कि हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने चूज किया, मेरे पास रीजन था। मैं पूरा दिन अपने बेबी के साथ एक्टिव रहती हूँ, मेरे पास रीजन था, मुझसे बेंड नहीं हुआ जाता। मैं इन चीजों को सफर कर रही हूँ अभी, बट स्टिल मैंने चूज करा, है ना। बट मुझे इतना पता है हमारे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट जो हैं वो इतने ज्यादा वंडरफुल है। मैं इसके बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं यूज कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली यूज करती हूँ वैसे तो, बट मैं सर्वाइकल का एक कॉम्बो यूज कर रही हूँ अभी। तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है। अगर पड़ेगी तो चलो कोई बात नहीं यार, वहां पर भी जाएंगे, क्योंकि बॉर्न का सवाल है तो बॉर्न का तो हमें दिखाना पड़ेगा अगर आएगी जरूरत, बट अभी नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ यहाँ पर कि ना एक्सक्यूज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपको अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको जो है अपने फियर से, अपने एक्सक्यूज से लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा इन चीजों से। आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में और मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ पर हूं अभी। ये सारी चीजें ना आपको सोचनी पड़ेंगी अपने लिए। आप सोचोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे लाइफ के अंदर। और आप एक चीज सोचकर देखो कि लाइफ में आप जो करना चाहते हो वो प्लेटफॉर्म आपके पास है। जो भी आप करना चाहते हो, XYZ जो भी आप करना चाहते हो जिंदगी में, अगर आप एक अच्छा घर लेना चाहते हो वो आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, है ना। अगर आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो वो आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंटली टीम के अंदर एक मर्सिडीज आई है CLA, है ना। तो आप सोचकर देखिए कि यार क्या पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर 24-25 साल का लड़का एक गाड़ी ले रहा है, यहाँ पर 23 साल का लड़का रेंज रोवर ले रहा है, यहाँ पर 20-22 साल का लड़का अगेन मर्सिडीज ले रहा है, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। बस क्या चाहिए? एक स्पिरिट चाहिए करने के लिए कि यार मैं कर सकता हूं। सिंपल चीज। आपको दुनिया के अंदर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाई ये कर लेगा तू देखता रहे, मैं तो यहाँ पहुंच जाऊंगा तू देखता रहे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप करोगे ना तो दुनिया अपने आप देखेगी। आपको पता है जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी ना तो मेरा फ्रेंड सर्कल था स्कूल टाइम का जो, तो उनकी लाइफ में भी फॉरएवर लिविंग आ चुका था। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि लक्ष्मी कुछ नहीं बनेगा यार, रहने दे, मत कर, आजा चिल करते हैं, आजा पार्क में चलते हैं, आजा मूवी चलते हैं, आजा यहाँ चलते हैं, आजा एंजॉय करते हैं, आजा हैंग आउट करते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे रैंडम कॉल्स आने फ्रेंड्स के, आजा यहाँ चलते हैं। मैं हमेशा ना ट्रेनिंग्स लगाना चूज करती थी। मैं हमेशा बोलती थी यार मैं RDO में हूँ। जब मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर लिया था, यार मैं नहीं आ सकती, मेरा सेशन है यार, मेरे सीनियर की ट्रेनिंग है। तो ना एक चीज बोलते थे सामने से कि यार तू ना बदल गई। मैंने कहा बदलना पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो ना, कुछ नया पाना चाहते हो, तो आप पुरानी पर्सनालिटी के साथ नई चीजें नहीं डिजर्व करते। आपको अपनी पुरानी पर्सनालिटी को छोड़ना पड़ेगा, कुछ नया अपनाना पड़ेगा, तो नई चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। मैंने वो सर्कल के अंदर उठना बैठना मेरा थोड़ा सा कम हो गया। मुझे यहाँ पर सीनियर्स मिले, मुझे यहाँ पर एटमोस्फेयर मिला, है ना। तो वो एक चीज बोलते थे कि यार, जब मैं उनसे कभी मिलती भी थी, बाई चांस कभी मिल भी गए हम, तो पता क्या बोलते थे, यार देख फॉरएवर के बारे में मत शुरू हो जाइयो। अब टूथपेस्ट के बारे में मत बताइयो अपना टूथ जेल की ये ऐसा है यार, 650 रुपए का पेस्ट कौन खरीदता है। तो ना वो मतलब मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाते थे। और एक टाइम का किस्सा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। द वन टाइम कि मैं फॉरएवर RDO के लिए जा रही थी, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे रास्ते में मिल गए और मैं उस टाइम बस से ट्रैवल करती थी। मेरे फ्रेंड्स मिले और कहते चल यार आजा लेक पर चलते, और मैंने मना कर दिया। मैं ना रोड क्रॉस करके जाने लगी तो बस थी, ग्रीन बस। फनी किस्सा है वैसे तो, हंसी का ही एक। तो ना बस जैसे ही जाने लगी ना, उसको बहुत सारा धुआं मुझ पर आ गया। मतलब जब बस जा रही है यार वो धुआं छोड़ेगी तो मुझ पर आ गया। मेरे फ्रेंड्स ने पता क्या बोला, देख बस भी तुझे रिजेक्ट कर रही है, बस भी बोल रही है कि तू मत कर, फॉरएवर मत कर, रहने दे। मतलब हर तरीके से बंदा नेगेटिव करता है आपको, हर तरीके से नेगेटिव करता है यार। मतलब अगर बस धुआं छोड़ रही है तो मतलब मैं बस से सजेशन लूंगी जाकर कि बस तू मुझे बता कि मैं करूं कि ना करूं, है ना।
तो सिंपल, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा बहुत मजाक बनाते थे बट मुझे फर्क नहीं पड़ा, सीरियसली बता रही हूँ। तो आपको आगे आने के लिए ना आपको पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी पीछे, अपना नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। देन अगर बात की जाए आपको अपना, मैंने आपको बताया अपना नेगेटिव सर्कल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है अगर कोई बोलता है कि आप नहीं कर पाओगे तो आप करके दिखाओ। आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मेरा बहुत कम फ्रेंड सर्कल मेरे टच में है, बट उन सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं क्या कर रही हूँ और किस लेवल के ऊपर हूँ। इवन उनके सर्कल के लोग मेरे स्टेटस लगाते हैं तो बोलते हैं इसे तो हम जानते हैं, इसे तो हम जानते हैं। वो बोलते नहीं नहीं हमारी लक्ष्मी मैम है। अरे होगी तेरी मैम, जानता हूँ मैं इसे, मेरे साथ पढ़ती थी, जानती हूँ मैं इसे, मेरी बचपन की फ्रेंड है। मतलब स्टिल लोग आपको देखेंगे, आपका सर्कल आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं कि देख यार मैं तो यहाँ पहुंच गया तो मैं यहाँ पहुंच गई, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका लेवल बोलेगा लोगों के लिए, आपका लेवल बोलेगा, अंडरस्टैंड करो, है ना। तो ये चीजें हैं, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इवन मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भी जहां हम रहते हैं बहुत सारे लोग हैं, और जितने नोन टू हमारे घर पर आते जाते हैं तो बोलते हैं यार तेरे स्टेटस लगा रखे थे अचीवमेंट, और लोग इतना हैरानी से पूछते हैं यार तुम इतना अर्न करते हो, सीरियसली करते हो। मैं आपको इनकम तो खैर फॉरएवर की पॉलिसी के अगेंस्ट इनकम बताना, तो मैं ये चीज तो नहीं शो करूंगी, हिडन है, सॉरी। बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि मेरा मंथली इतना है कि मैं यहाँ से एक स्विफ्ट डिजायर बाय कैश अर्न कर सकती हूँ, कैश ले सकती हूँ यहाँ पर, कि मेरी मंथली इनकम यहाँ पर इतनी है। तो सिंपल है कि आप लोग इतना अर्न करो कि आप सिंपल अपनी फैमिली में 3-4 आईफोन्स बाय गिफ्ट कर पाओ, है ना। तो अपनी फैमिली में 3-4 आईफोन्स गिफ्ट कर पाओ, है ना। तो ये आप लोग करो जरूर। देखिए यहाँ पर, हाँ अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग की बात कर लेते, थोड़ा काम के बारे में बताओ। देखो बहुत ही सिंपल काम है, इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, लोगों को प्रमोट करना, लोगों की चीजों को प्रमोट करना, बहुत सारी चीजों को। किसी डॉक्टर की दवाई खाई अच्छी लगी, कोई रिश्तेदार घर में आया 3-4 दिन हमारे घर स्टे कर रहा है, तो उस फलाने बंदे की दवाई ले आओ, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीट करता है ना। तो ये क्या है, रिकमेंडेशन। तो सिंपल यही काम है, रिकमेंड करने का काम है यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ का। यहाँ पर आप किसी को अच्छी हेल्थ दे सकते हो और आप किसी को अच्छी वेल्थ दे सकते हो। आपके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना देखो जीवन ऊपर वाले ने दिया है और जीवन लेने का हक भी उसी को है। जिंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है और लेगा भी वही हमारी, नो डाउट। लेकिन जो हम सरवाइव कर रहे हैं बीच में हेल्थ प्रॉब्लम से, इसको ठीक आप कर सकते हो, अंडरस्टैंड करो। बीच में जो हमारे पास एक पुअर क्लास लेवल है उसको अपग्रेड आप कर सकते हो, आप कर सकते हो इन चीजों को अपग्रेड। बट कैसे होगा, लर्निंग से होगा। आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे यार मैं आपको बोलूं यार, आपको क्या लगता है मैं आपको सेशन दे रही हूँ, मैंने 6 साल सीखा नहीं होगा यहाँ पर? क्या करा होगा मैंने 6 साल? सेशंस नहीं लगाए। जो मैं अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़कर या कुछ चीजों को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ सेशंस में जाती थी। एक लेवल ऐसा था कि मेरे मदर वर्किंग है और स्कूल में जॉब करते हो, अर्ली मॉर्निंग जो है वो घर से चले जाते थे। एक टाइम ऐसा था कि कॉन्टिन्यूसली 4-5 महीने मैंने अपने मदर से बात नहीं करी थी, सिंगल वर्ड मैंने उनके मुंह से नहीं सुना था लाइव। मम्मी कॉल पर बात कर लेती थी, कहाँ पर है, कब तक आएगी, बस इतनी बात हो जाती थी। सेशन में कॉल कट हो जाता था क्योंकि मम्मी, जब मैं जाती थी 12-1-2 बज जाते थे। ऑफलाइन सेशन था यार, कोई मजाक नहीं था। 2-2 बजे आप ठंड के अंदर, अभी तो चलो ठीक है हम घर के अंदर है, रजाइयों के अंदर है, कर रहे हैं काम, बट दैट टाइम ठंड के अंदर आप पार्क गिल्ली घास में आप बैठकर सेशन लगा रहे हो, ओस पड़ रही है ऊपर से, आप 2-3 बजे अपने घर जा रहे हो। मैं जाती थी, मेरे मदर सोए होते थे, मेरे मदर जाते थे, मैं सोई होती थी। मैंने उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करी 5-6 महीने, क्योंकि मेरा गोल क्या था दैट टाइम कि यार मुझे मैनेजर में बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। और मैं लिटरली बताऊं, अभी मैंने लेवल 3 क्वालिफाई किया था। बहुत सारी अलग अलग टीम्स के भी मैसेजेस आए थे। अभी टॉप 9 के अंदर मेरा, टॉप 10 में मेरा नाम आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि जिन्होंने मुझे मेंशन किया था, बट मैं ज्यादा मेंशन बैक नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको अपना हेल्थ इशू बताया, तो मैं ज्यादा फोन को यूज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है इसके अंदर, तो मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाती। अपलोडेशंस भी मेरी कम रहती है इसीलिए इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो बहुत यार कर क्या रहे हो मैम, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हो, क्या कर रहे हो,
है ना। तो लोग आपको जानना चाहें कि यार हो कैसे रहा है, सीरियसली बता रही हूं मैं, लोग जानना चाहें आप कर क्या रहे हो लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे अलग टीम्स के मैसेज आते हैं, इवन अदर टीम के मैनेजर्स तक कनेक्शन में आ जाते हैं कि मैम कैसे कर रहे हो, मैम सेशंस कर दो, है ना। तो ये क्या है, ये जब आप एक लेवल पर आ जाते हो ना तो आपको बहुत सारा प्यार मिलने लग जाता है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं ना कि मैंने, अगेन बोलूंगी, मैंने बहुत मेहनत करी और ये मेरा ड्रीम था और इवन है अभी, तो और आगे जाना है। इट्स जस्ट अ बिगनिंग। मुझे हमेशा ऐसा लगता है अगर मैं एक लेवल अप आती हूँ, इट्स अ बिगनिंग। बस फर्क इतना है, अगर मैंने यहां से शुरू करा था तो ये इस लेवल की बिगनिंग थी, अगर मैंने यहां से शुरू करा तो ये इस लेवल की बिगनिंग है, बट एंड अभी नहीं आया है। तो आप सोचो कि एंड आपकी लाइफ में ना, अगर आप अचीवमेंट्स का एंड लाना चाहते हो या आप किसी भी चीज का एंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत होती है। अब ये देखो, आपके ना सर्कल में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना होगा एक अच्छी गाड़ी का, एक अच्छे घर का, या किसी भी चीज का एक ड्रीम होगा। सपने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट मैं कहती हूँ शुरू आप करो। लोगों का सपना गाड़ी लेकर आएंगे, बट पहले आप लेकर आओ। लोगों का सपना एक अच्छा घर बनाएंगे, पहले आप बनाओ। स्टार्ट करो, जितना हो सकता है स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने आपको बताया, वक्त कभी नहीं आएगा, वक्त अभी है जो आ चुका है। यू आर द लकी वन जिनकी लाइफ के अंदर फॉर एवर लिविंग का कंसेप्ट है। आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा। आप इतने ज्यादा खुशकिस्मत हो ना कि आप जितना ज्यादा थैंक्स ऊपर वाले को करोगे ना इस प्लेटफॉर्म के लिए, उतना कम है। आप रोज भी शुक्रिया अदा करोगे ना, आप तब भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये इस लेवल का कंसेप्ट है, आपकी लाइफ को इतना ज्यादा ड्रेस्टिकल चेंज करने वाला है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इन चीजों को। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है इन चीजों से अलग, जो मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में बता चुकी हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर कोई लाइव आना चाहता है यहाँ पर, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो मैं एक को चूज करना इट्स अ डिफिकल्ट। जरूर वान्या मैम, आप जरूर बनोगे। देखो हर इंसान बनेगा जो मेहनत करेगा। मेरे जैसा क्या यार, मुझसे भी ऊपर जाओगे आप लोग, मुझसे भी ऊपर जाओगे। मैं आपको सीरियसली बताऊं ना, मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। ये सोचो यार, ये जो लड़की सेशन दे रही है ना सामने, मुझे इससे 10 टाइम बेस्ट बनना है, 10 टाइम बेस्ट। तो आप जरूर बन पाओगे। जहां तक का रखते हैं ना गोल, उसके नीचे का क्वालिफाई होता है। मैं आपको बताऊं, आप करोगे ना कि यार मुझे एएस करना है, सिर्फ एएस करना है, तो हमारा वो भी नहीं हो पाता। 25 सीसी करने हैं, 20 हो जाते हैं। टारगेट लगाओ, अगर 25 का टारगेट है ना तो लगाओ 45 सीसी करने हैं, 50 सीसी करने हैं। 50 का लगाओगे ना तो हाफ क्वालिफाई कर पाओगे। 175 का लगाओगे तो 75 कर पाओगे। 200 सीसी का लगाओगे तो 120 कर पाओगे। तो हमेशा ना अपना टारगेट हाई रखो। मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप लोगों ने ना कभी वो टारगेट वाली अगर गेम खेली होगी, तीर कमान वाली, तो अपने टारगेट पर जाने के लिए ना एक लेवल अप रखना पड़ता है तीर को, एक लेवल अप रखना पड़ता है तीर को, तो जाकर हम उसे हिट कर पाते हैं। तब जाकर, ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल सेंटर का हमने बनाया है और कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा एक लेवल अप रखना पड़ेगा अपने आप को। कोई भी टारगेट आपका अपनी पोटेंशियल से ज्यादा अचीव करने के पीछे भागो। इससे क्या होगा, आपका पोटेंशियल भी अपग्रेड होगा और साथ ही साथ क्या होगा, आपके पोटेंशियल के साथ साथ आपकी अचीवमेंट भी ज्यादा बड़ी होगी, आपको ही खुशी होगी इससे, है ना। तो ये चीज आप लोग जरूर करो, जरूर ही जरूर अपने टारगेट बनाओ। यार मैं आप लोगों को फिर कहूंगी, वो 3 सवाल जरूर पूछो अपने आप से। आप कौन हो, आप क्यों हो यहाँ पर, आप कहाँ जाना चाहते हो, और आप जहां जाना चाहते हो उसको पाने के लिए आप काम क्या कर रहे हो। चलिए ऐड करते हैं किसी को, मुझे बताइए कौन ऐड होना चाहता है, किसको ऐड किया जाए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐड करूं और बाकी के जो यहाँ पर जिनकी रिक्वेस्ट है तो वो किसी का दिल टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है शायद किसी को नहीं ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ऐड करेंगे तो किसी का ड्रीम भी पूरा होगा, लाइव कन्वर्सेशन करने का। कर लेते हैं यार, किसी का तो सपना पूरा करते हैं आज। बहुत सारी रिक्वेस्ट है, चलो 2 लोगों को ऐड करेंगे। 1 इज अ गर्ल एंड 2 इज अ बॉय, एक लड़का और एक लड़की। क्लियर।
चलिए अब देखते हैं कौन। रिक्वेस्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। एक प्यारा सा नाम रेंडमली किसी को चूज करेंगे, कोई यहाँ पर ऐसे सजेस्ट पहले से तैयार किए हुए लोग नहीं है, तो यहाँ पर रेंडमली किसी एक को करेंगे। राजपूत तन्नू, शायद नहीं हुआ है उनका। मैम तो नहीं है यहाँ पर, आई थिंक शायद नहीं है। मैम को चूज किया था हमने, लेकिन एक चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहली बात तो यार अपनी प्रोफाइल अच्छी लगाया करो ताकि कुछ समझ आए। आदो का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है फेस वगैरह। मैं आपको सिंपल बताऊं, अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है अपनी एक फोटो लगाओ जिसमें आपका फेस एकदम क्लियर लग रहा हो, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार यहाँ पर। एक सागर सर हैं, गो विद लाइफ विद सागर। हेलो सागर सर, कैसे हैं आप? हेलो। कहाँ से हम हैं सागर? कहाँ से हो सर हम आप? कहाँ से झारखंड बिलोंग? से हूँ। जी मैम। झारखंड से हैं आप? अरे वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कौन से लेवल असिस्टेंट पर वर्क कर रहे हैं अभी? सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं मैम। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैनेजर का क्या टारगेट है अभी आपका? सुपरवाइजर का टारगेट रखा हूँ कि अगले मंथ सुपरवाइजर निकालना है, देन विथ टीम के साथ। ओके। ओके मैम। इसको तो अभी कुछ बोलना चाहोगे, अपना एक मैसेज देना चाहोगे सेशन से? आपने क्या लर्न किया है, क्या हमें, सीखा है यहाँ पर आपने? हाँ, सीख यही मिला मैम कि हमें अगर सुपरवाइजर लेवल अगर निकालना है तो हमें मैनेजर लेवल का ड्रीम रखना चाहिए, कि हमें मैनेजर लेवल तक ड्रीम रखना है, कि हमें सुपरवाइजर निकालना है तो हमें आगे के और सोच कर। क्या चाहिए क्या फॉरएवर? मैम? लेवल क्वालिफाई जी करना, इनकम मैम। मुझे दे देना। चाहिए इनकम नहीं मैम, चाहिए? क्यों ना, इनकम क्यों ना। अगर हम अपना लेवल कंप्लीट करें तो हमें इनकम तो वैसे फॉर एवर देंगे, हमारे टीम वाले तो वैसे हमें इनकम देंगे। इनकम का भी तो मैं ना आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ, फॉर एवर लिविंग कोई जॉब नहीं है यहाँ पर, जी कोई मैम। फिक्स जी इनकम नहीं है। आप चाहो तो सुपरवाइजर लेवल पर भी अपना 6 फिगर इनकम ले सकते हो। तो इनकम का टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे किस लेवल पर क्या इनकम अचीव करनी है, बहुत जी ज्यादा मैम। जरूरी है। इनकम का भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार मैनेजर तो बनना है लेकिन बिना इनकम वाला मैनेजर नहीं बनना है, इनकम वाला मैनेजर बनना है, जी स्ट्रॉन्ग मैनेजर मैम। बनना है हमने यहाँ पर। चलिए सागर सर, थैंक यू सो ओके मच। किसी ओके, और को ऐड थैंक्स करते मैम हैं, गर्ल। हमें ऐड करने के लिए। आप हो जाइए सागर जी, रिमूव कर ओके ओके। दीजिए। चलिए अब हम ऐड करेंगे गर्ल को। तो गर्ल्स, आर यू रेडी? गुड इवनिंग मैम। हेलो रुखसार बहुत मैम, बढ़िया कैसे मैम, हैं आप आप? कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। तो आप क्या बताना चाहेंगे? आपने पूरा सेशन होप सो कि आपने अटेंड किया होगा, तो आपने क्या लर्न किया है आज के सेशन से? आप क्या सिखाना बेसिकली मैम चाहेंगे? लर्निंग तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, देखते ही अलग सा इंस्पिरेशन आ जाता है। मतलब जो मॉरल डाउन हो रखा था उठ जाग जाता है, या नहीं यार, हाँ हमने भी डिसीजन लिया था उसको पूरा करना है। देखो मैं ना आप लोगों सभी को एक चीज बताऊंगी, मैम को भी, आप सभी को,
कि ना हमारी लाइफ में एक फेस ऐसा आता है जहां पर हमारी ना फैमिली सपोर्ट नहीं करती हमें। हम स्टिल फॉरएवर लिविंग के अंदर होते हैं, लेकिन फैमिली चाहती है कि यार कुछ और भी करो, अलग से कुछ और भी करो। इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड एक तो डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी चीज जो हम एक्चुअल एफर्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि ना हर चीज का एक अलग टाइम होता है, हर चीज का एक अलग टाइम होता है। मैं अपनी जर्नी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरे फादर नहीं थे, मेरे मदर सिंगल अर्नर थे, हम लोग रेंट पर रहते थे, मेरा छोटा भाई स्टडी कर रहा था उस टाइम पर, इतने सारे एक्सपेंस थे, उसमें मैं जॉब करती थी अपने मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। बट मेरी लाइफ में जैसे फॉरएवर आया मैंने क्विट कर दिया। एक लेवल पर ऐसा आ गया था कि लाइक लोगों से उधार लेने की नौबत आ गई थी, और कोई नहीं देता। मैं आपको मेरी लाइफ का लाइव एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, कोई नहीं देता किसी को कुछ भी। ये बोलने की बात होती है कि आधी रात पर तैयार है हम, कोई नहीं आता। जब आपको एक्चुअल नीड होती है ना, कोई भी नहीं आता। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर एक्सपायर हुए इन 2015, और उसके अंदर दैट टाइम सब आ रहे हैं घर में, सब आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर कोई हालचाल पूछ रहा है। तो मेरे मदर इतना ज्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का, मेरे तो फादर थे लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ उनके साथ सोची हुई थी, सब कुछ था उनका, है ना। तो मेरे मदर इतना ज्यादा ब्रेक डाउन थे ना उस टाइम पर, और इतनी ज्यादा हमें फाइनेंशियली इतनी ज्यादा नीड थी। तो वो टाइम था जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैंने कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर महज 700-800 रुपए के अंदर मैंने काम करना शुरू करा कि यार कुछ तो आएगा घर के अंदर। और हमारे घर का रेंट वहां से 5000 रुपीज रेंट जाता था, क्योंकि दैट टाइम हम पंजाब में रहते थे, थोड़ा सस्ता रेंट था वहां पर, लालड़ू साइड ना, अंबाला से थोड़ा पीछे आता है। और मेरे मदर अपना जॉब छोड़ चुके थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्रेकडाउन थे और इतनी ज्यादा नीड थी ना वहां पर। लाइक लोग फोन करके तसल्ली तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो हेल्प आप लोगों से चाहिए ना, वो नहीं किसी से होती। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, सब एक जैसे होते हैं, सब। तो ये चीज है कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, और उस टाइम थोड़ा मैंने जॉब करके मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करा। मेरे सिस्टर बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, मैरिड है वो, मेरे सिस्टर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं हर शुरू से ही। लाइक वो हमेशा मतलब वो मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देते थे ना, वो इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे हम लोगों को, है ना, इमोशनली इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि मेरे फादर जाने के बाद सिर्फ वही थे कि जो बहुत ज्यादा अटैच थे हम लोगों से। तो जब मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आई, थोड़ी सिचुएशन ठीक हो चुकी थी, 2 साल हो चुके थे मेरे फादर को गए हुए, तो मेरे मदर भी थोड़ा कवर अप कर चुके थे। बस क्या है यार, याद आज भी आती है, लेकिन क्या शो ही तो नहीं करते। मेरे मदर भी याद करते होंगे, लेकिन शो नहीं करते हम लोग। तो 2 साल बाद जब मेरे मदर ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, मैं भी कर रही थी, सडनली मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आया। लेकिन जो फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन थी वो फिर ब्रेक हो गई, क्योंकि एक अर्नर कम हो गया वहां पर। मेरे मदर ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि तू जॉब कर ले, जॉब कर ले, जॉब कर ले, जॉब कर ले। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं ना, जो मैं चाहती थी ना जिंदगी से, मेरा हमेशा से एक ही रूल था, मैं जब से फॉरएवर लिविंग में आई हूँ, कि कोई बात नहीं यार, आज का ही तो स्ट्रगल है, कितने साल चल जाएगा ये स्ट्रगल भी साथी बनता है, स्ट्रगल भी सक्सेस तक जाता है और ये लेकर जाएगा, ये सवारी बनता है हमारा सक्सेस तक जाने के लिए। लोग छोड़ जाएंगे, लेकिन आपका स्ट्रगल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका स्ट्रगल आपको कामयाबी तक लेकर जाएगा। मैं कहती हूँ यार मैं भी साथ छोड़ जाऊंगी, लेकिन आप जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हो ना, ये संघर्ष आपकी सवारी है कामयाबी तक जाने की। तो वो एफर्ट्स मैंने किए थे। तो ये चीज छोड़ दो कि यार फैमिली का प्रेशर आज है, लेकिन 40 साल बाद आपको ये फैमिली प्रेशर नहीं याद आएगा। 40 साल बाद आपको अपना डिसीजन याद आएगा कि यार मैंने फैमिली के प्रेशर में आकर क्या करा, आपने क्या करा। बहुत सारी लड़कियां होती है, मैं आपको बताऊं सीरियसली, मैं लाइव हूँ, मैं बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां होती है जो 17-18 साल 20 साल की उम्र में शादी कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। वो फैमिली प्रेशर उन्हें उस टाइम तो समझ आता नहीं है, लेकिन बाद में जाकर इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है ना उनका, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो ना फैमिली प्रेशर को ना मैं सीरियसली बता रही हूँ, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप लो सीरियस, लेकिन इतना मत लो कि आप अपने आप को ब्रेक कर जाओ, आप अपने आप को ब्रेक कर जाओ, आपके सपने आप पीछे छोड़ जाओ। कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ोगे ना जिंदगी में, तो आपकी फैमिली को खुशी होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता है हमारा बच्चा पीछे हो। तो इन चीजों को ना हमने हमेशा रखना है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपना फिजिकली स्ट्रेंथ अपनी जो भी आप कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना इस टाइम, तो मैंने अपना बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ अपना बढ़ा रखा है। ये मेरा बैठना इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये सेशन को कंटिन्यू करके रखना,
बट स्टिल मैं हूँ यहाँ पर। मैं क्यों हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ लर्न करो, आप कुछ सीखो, आपकी लाइफ में जो डीमोटिवेशन है आप उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करो। मैं ये चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए सेशन ओवर हो गया। मैं लाइव एंड कर सकती थी बट स्टिल मैंने अगर कंटिन्यू रखी है, किस लिए? ताकि आप कुछ और एक्स्ट्रा लर्न कर लो आज। तो ये चीजें आप करो। आई थिंक रुखसार मैम की साइड से जो है वो प्रॉब्लम आ गया है काफी, है ना, बीच में रुक गया। तो ये चीज है कि यार कुछ नहीं है, प्रेशर आपको ज्यादा वक्त के लिए प्रेशराइज नहीं कर पाएगा कोई भी। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते, आप जो कर रहे हो, अगर मैं जॉब करती, फॉर एवर ना करती, अपनी मम्मी की बात मान लेती, तो मैं जॉब में कभी खुश नहीं थी। यार मेरी खुशी नहीं है तो मैं क्यों करूं? छोड़ दिया मैंने, मेरे से नहीं हुई। इवन मैंने इंटरव्यू तक दिया है। मैं आपको सीरियस लेता हूँ। मैं फॉर एवर में एज अ सुपरवाइजर लेवल पर, चंडीगढ़ में अलांटे मॉल है, मैं वहां तक पे चली गई थी इंटरव्यू देने, बट मेरे से दिया ही नहीं गया। मैं वापिस आ गई, मेरे से नहीं हुआ वो चीज, क्योंकि जिस काम को करने से मुझे खुशी ही नहीं मिल रही है तो मैं वो क्यों करूं? मेरे से नहीं हुआ, मैं आ गई वहां से। और देखो मैं आ गई तो मैं आज यहाँ हूँ, वरना आज क्या होता? आज पता क्या होता? मैं 7-8 बजे जाती अलांते के अंदर, क्या मिलता है? तो सेल्स गर्ल की जॉब ही तो मिलती। जाती 9-10 बजे, छुट्टी होने का वेट करती, और डेली रिपीट लाइफ चल रही होती। मॉल्स होते हैं वहां तो छुट्टी भी नहीं मिलती आसानी से, है ना। तो आपका एक एक डिसीजन मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना। चलिए बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे हम लोग एक एक को मौका देंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सब लाइव आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं, बट मैं आपको एक चीज कहूंगी इन द एंड, क्योंकि हम इस लाइव को भी एंड करने जा रहे हैं अभी। हम लोग बाद में, मैं कभी बाद में लाइव आऊंगी तो वहां पर हम लोग दोबारा बातचीत करेंगे। देखिए मैं ना आपको एक चीज बताना चाहूंगी इन द एंड। इंसान जब ब्रेक होता है ना, तो लोग पता है कहाँ से ब्रेक करते हैं? लोग है ना, आपको इमोशन से ब्रेक करते हैं, लोग आपकी फीलिंग्स को ब्रेक करते हैं। क्योंकि ना इमोशन जो है ना, जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेट रहने के लिए बैकबोन की जरूरत है ना, ऐसे ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और स्मूथ चलाने के लिए ना, हमें इमोशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें इमोशंस। अजहर सर भी लाइन पर है, अजहर सर को ऐड करते हैं, अजहर सर को ऐड करते हैं। गो विथ लाइफ मिस्टर अजहर रंगरेज। देखो एक घर में 2 बंदे लाइव आएंगे, अच्छी बात नहीं है डिस्टर्बेंस करना। हमें भी मैम लाइन लो, लाइन पे ले नहीं रहे आप, इतनी देर से हम ऐड करिए जा रहे हैं, आपको मिस कर। आप तो इग्नोर मार रहे हो हमें। बहुत ऐड करें। अच्छा कभी होगा, नीचे नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, नीचे होगा वो, वरना कभी को देखने का मौका हाल मिलता। बुरे हैं, स्विच भी टूटा हुआ है पीछे, आप लाइन पे नहीं। तो गाइस समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा लगा होगा ना, 1200-1300 लोग लाइन पर मतलब ऑनलाइन बैठे हुए थे। और यूट्यूब से वैसे सेशन देखो, यूट्यूब से बंद हुआ ना, दिमाग काम करना बंद कर गया हमारा कि हम करें क्या। फिर मैम का दिमाग ही बहुत तेज, मैम कहते हैं अरे इंस्टा पे लाइव करेंगे। मैं कहा ये फिर इंस्टा पे लाइव किया, देखो, और ऑलमोस्ट जो हमारा मकसद था, आज का मकसद था लोगों तक। देखो गलत बात है, ऐसा कह रहे हैं अजहर सर, मैम तो वहां पर भी मिलते हैं आपको। सर आप चले जाओ प्लीज, यहाँ पर हम किसी और को लाइन पर लेंगे, आपका नंबर चलो ठीक है जी, ठीक है, बाय गाइस, बाय। चलो ये कौन थे लेकिन? मिस्टर शिव की बात हमने मान ली। तो सर आप चले जाइए यहाँ से, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि सिंपल ना, आपको जब कोई ब्रेक करता है ना, तो आपको इमोशन से ब्रेक करता है। तो ना हमेशा अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखो, हमेशा अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखो। आपको बुरा भी लग रहा है ना, तो अपने दिल में रखो वो बात, आप कभी भी जाहिर मत होने दो। क्योंकि ना मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ हुई है, इवन मैं आपको हमेशा अपनी लाइफ की लाइव चीजें बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है लाइफ के अंदर। कि सबको पता है कि यार लाइफ में 2 इमोशनल पीरियड होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं बिफोर मैरिज। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। तो लोग है ना बार बार पिंच आउट करते थे, अपनी फैमिली को देख, अपनी फैमिली को देख, बिना बाप की लड़की है, अपनी फैमिली को देख। तो ना इमोशंस हर्ट होते थे आकर।
कि यार ऐसे कैसे कोई आकर बोल रहा है कि बिना बाप के, माँ तो है ना, तो माँ बाप दोनों का रोल प्ले करा मेरी मम्मी ने, और बहुत अच्छा रोल प्ले करा, सीरियसली यहाँ तक लेकर आए, इतना आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीजें उन्होंने हेल्प करी लाइफ के अंदर। तो जब लोग बोलते थे ना तो हर्ट होती थी वो चीजें, कई बार उनके जो बोलता था ना उनके सामने भी रोना निकल जाता था कि यार कोई कैसे मतलब बोल रहा है। तो ना सिंपल मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चीज लर्न कर ली, आप जितना किसी को अपने अपने फीलिंग्स के बारे में जाहिर करोगे ना, आप उतना ज्यादा हर्ट होगे जिंदगी में, और ये चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगी। तो मैंने ना अपने इमोशंस शो करना बंद कर दिए, अपने इमोशन हमेशा शो करने बंद कर दिए। अब कोई कुछ भी बोले फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक वो ऐसा है, मैं एक बंद बोतल और ऊपर से कोई नेगेटिव पानी गिरा रहा है, मेरे अंदर एक बूंद नहीं जा सकती उस पानी की। तो आप भी लाइफ में ऐसे बनो, ठीक है। तो मैं जरूर कल लाइव आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये लाइव बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये अपलोड भी नहीं होगा वहां पर, और जो बाद में देखेंगे उनको भी देखने में मजा नहीं आएगा। यार कितना बोरिंग सेशन था, 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है ना। मैं आप लोगों को जरूर ऐड करूंगी, बट मैं कोशिश करूंगी मैं कल दोबारा लाइव आ पाऊं, बिकॉज अभी मुझसे ऐसा बैठना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब हद हो गई है, काफी लंबा बैठ गई, क्योंकि आप लोगों को वहां सेशन नहीं दे पाई, बट आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ लर्न किया होगा, है ना। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। मैं यही प्रे करूंगी कि आप सब के सब अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करें जिन सपनों को लेकर आप फॉरएवर लिविंग में आए हो, है ना। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। आप लोगों से बात करके मुझे भी अच्छा लगा, 2 लोगों को ही ऐड कर पाई, मैं ज्यादा लोगों को ऐड करूंगी। यहाँ पर सेशन था तो इसलिए लंबा हो गया लाइव। मैं कभी लाइव आऊंगी ऐसे में कि वहां पर सिर्फ 1 to 1 ही कर पाऊं, जितने ज्यादा लोगों से हो पाएगा, है ना। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। मैं इस लाइव को यहीं पर एंड करती हूँ। आपका अगर कोई डाउनलाइन रह गया हो इस सेशन से तो कोई बात नहीं विनय कुमार, हम दिल दोबारा जोड़ देंगे कभी लाइव आकर। अभी तो आप टूटा हुआ संभाल लें, आप बिजनेस करें अभी अच्छे तरीके से, है ना। बाकी आप उनको ये लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इस सेशन को पूरा अटेंड करें और बहुत कुछ लर्न करें। बाकी अपनी हर महीने की क्लोजिंग को बेस्ट करें, जितना हो सके अपना हर 1000% दे। 1000% दो